सभी साथियों का स्टडी विद अभिषेक में जोरदार स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन। साथियों, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन BODMAS, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बिग फ्रैक्शन यानी कि मिश्र संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। साथियों, आज उसी क्रम में हम जो हमने पिछले कुछ एपिसोड में सीखा था, आज उसी पर अभ्यास कार्य करेंगे। साथियों, मेरा एकमात्र ध्येय ये है कि अगर आप आगामी परीक्षाओं में बैठते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या पेपर में आती है तो आप उसको 100% हल कर पाएँ। एकमात्र ध्येय यही है। साथियों, केवल आपको एकमात्र उपाय यह करना है कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसको घर पे प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज के एपिसोड में हम यही काम करेंगे, जो हमने सीखा है उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसको और अच्छे से जानेंगे। एग्जाम में किस टाइप से प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं, सेम टाइप की प्रॉब्लम हमने आपको प्रीवियस एपिसोड में सिखाई थी। बस थोड़ा सा वहाँ पर सारे नंबर्स थे, यहाँ पर नंबर्स के बीच में एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये प्रॉब्लम है 1 + 1 अपॉन 1 + x अपॉन 1 + 1 अपॉन 9 इक्वल टू 29/19। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ये प्रॉब्लम कर चुके हैं, मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। तो 1 + 1 अपॉन 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 9 1 = 9 + 1 अपॉन 9 इक्वल टू 10/9। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस पूरी प्रॉब्लम को ऐसे लिखते हैं 1 + x के अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 10/9 10/9। अब x के अपॉन में 10/9 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 1 अपॉन 10/9। ये देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका आपस में हो जाएगा। क्या आ जाएगा 9x अपॉन 10। इस पूरे को रिप्लेस कर देते हैं, इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस कर देते हैं 9x अपॉन 10 से, 9x अपॉन 10 से इक्वल टू में इसके 29/19 है ही। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इस पूरे को 1 + 1 अपॉन 1 + 9x अपॉन 10 से रिप्लेस कर दिया। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसका एलसीएम लेते हैं। 10 1 = 10, कितना हो जाएगा आपका 10 + 9x अपॉन 10। ये किसके अपॉन में है? 1 के अपॉन में है, तो ये उल्टा हो जाएगा 10/10 + 9x। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर 29/19। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 10 ऊपर चला, 10 = 10 + 9x अपॉन 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 1 + आपका 10/10 + 9x इक्वल टू 29/19। फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाती है, तो 10 + 9x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, प्लस का 10/10 + 9x इक्वल टू 29/19। फ्रेंड, 10 + 10 मिलकर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 + का 10, 20 + का 9x अपॉन 10 + का 9x इक्वल टू 29/19। इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इधर लिख लेते हैं 19 2 = 38, यानी कि 20 से 19 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 380 आ जाएगा। प्लस का 19 9 = 171x आ जाएगा इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 290, 10 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे 290 आ जाएगा। प्लस 9x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 9 9 = 81 का 1 8 कैरी, 9 2 = 18 8 20, 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 261। कितना हो जाएगा 261, क्या आ जाएगा x आ जाएगा, 261x आ जाएगा। अब देखिए नंबर्स को एक तरफ करेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 380 माइनस का 290 इक्वल टू
261 माइनस का 171 x, यहाँ पर भी क्या है x है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना बचा आपका फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर बचेगा आपका 0 तो यही रहा, 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, 90 बचा। इधर क्या आ गया आपका, x तो रहेगा ही, क्या बचेगा, 1 में से 1 गया 0 और 26 में से 17 गया, 26 में से 17 गया तो कितना बचेगा बताइए, 90। 90 से 90 कैंसिल हो गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई। फ्रेंड्स कभी कभी हमें एग्जाम में इस टाइप से भी प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है, मैंने आपको समझाया इसलिए काफ़ी समय लगा, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत समय इसको करने में नहीं लगेगा, समझाने में ज़्यादा समय लगता है, करने में इसको कम समय लगेगा, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए क्या दे रखा है, 7 होल नंबर 8/11, 19 होल नंबर 1/11, माइनस का 8 होल नंबर 7/15, 55 माइनस का x इक्वल टू 10 होल नंबर 6/11, तो x का मान ज्ञात करो। फ्रेंड्स इससे पहले जो है प्रीवियस एपिसोड में आपको इस टाइप के हमने प्रॉब्लम्स कराए थे, सेम उसी तरीके का है, केवल यहाँ नंबर्स की जगह एक चीज़ अलग कर दी है, वो x एक वेरिएबल दे दिया गया है, जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले इस वेरिएबल को इक्वल के उधर ले जाएंगे और नंबर को एक साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे और नंबर को इधर ले आएंगे, 8/11 प्लस का 19 1/11 माइनस का 8 7/55 माइनस का 10 हो जाएगा इधर आकर के ये 6/11 और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें होल नंबर्स को अलग लिख लेना है साइन के सहित, पूर्ण संख्याओं को अलग लिख लेना। 7 + 19 माइनस का 8 माइनस का 10 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट भी लिखते हैं इसका साइन के सहित, 8/11 प्लस का 1/11 प्लस माइनस का 7/55 माइनस का 6/11 इक्वल टू x। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, 26 में से 18 माइनस का होगा तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस पूरे पार्ट की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो देखिए ये तो दोनों प्लस के हैं, 9 हो गए, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया तो कितना आ गया 3, तो ये हो गया 3/11। ये आपका 7/55 माइनस का ऐसा ही लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, इक्वल में क्या है आपका x है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 11 5 या 55, 55 इसका एलसीएम हो गया, 11 5 या 55, 5 3 जा 15, ये आपका 15 हो गया, 55 बन जा 55, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आ गया आपका 7, 8 आपका ऐसे ही लिखा है इक्वल टू क्या हो गया आपका x। देखिए ऊपर कितना बचता है 8 प्लस कितना बचा आपका 8 बचा, 8/55 इक्वल टू इक्वल में क्या है आपका x है। देखिए फ्रेंड्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 होल नंबर 8/55, 8 होल नंबर 8/55, ये इसका आंसर आ गया। फ्रेंड्स मैथमेटिक्स में एक ही तरीका है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कि आप सीखने के साथ साथ इसकी अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस भी करें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सवाल दे रखा है आपका x का 14/25, x का 14/25 का 6/15 का 5/7 इक्वल टू 216 हो तो x का मान ज्ञात करो। दैट मीन्स x का
14/25 का 16/15 का 5.7 इक्वल टू 216। तो x का मान ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि का का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे तो ये सवाल हमारा अब ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 14/25 मल्टीप्लाई बाय 6/15 मल्टीप्लाई बाय 5/7 इक्वल टू 216। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। अब 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। तो देखिए x से मल्टीप्लाई में बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में क्या बचा 25 इक्वल टू 216। क्या बचा? ओनली 216। ये 25 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 अपॉन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x इक्वल टू हो जाएगा आपका 216 मल्टीप्लाई बाय 25। ये 25 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 54 मल्टीप्लाई बाय 25। ये इसका आंसर हो गया। कैसे हो गया? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 25 4 जा 100, 100 का 0, 10 कैरी हो गया आपका, 10 हासिल हो गया। 25 5 125 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 135, 1350। ये इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत सरल सवाल निकला। तो यहाँ पर का दे रखा है, का की किससे रिप्लेस कर दिया? का को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर दिया। ध्यान देना है, का मतलब होता है गुणा, ऑप का मतलब होता है गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको और प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।